शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एनडीए सरकार वीक है, शिक्षा मंत्री तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूजीसी नीट परीक्षा रद्द होने के बाद कांग्रेसियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और प्रदेश भर में आज अलग अलग जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन चल रहा है। ये तस्वीरें हैं मेरठ के जिला कलेक्ट्रेट की और देखिए किस तरीके से जो कांग्रेसी है वो हाथ में तख्तियां लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। क्या उन लोगों की मांग है, किस तरीके से वो नाराज है, क्या वो लोग चाहते हैं और किस लिए यहाँ पर प्रदर्शन किया है, एक एक करके इन कांग्रेसियों से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अमरीश काजला। अमरीश जी, देख रहा हूँ एनटीए आपने लिख के यहाँ पे आए हैं, कितने गुस्से में हैं आप लोग? देखिए, एनटीए की जो परिभाषा है ना वो बदल गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जगह नेशनल ठग एजेंसी हो गई है। आप देखिए 18 जून को परीक्षा होती है नेट की, अगले दिन वो रद्द करनी पड़ती है और इतना प्रेशर है कि उसकी सीबीआई जांच करा दी जाती है। तो समझना पड़ेगा जो नीट की जी की जो 2024 की परीक्षा में जो बहुत बड़ा नेक्सस है कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं का, हमारे जो देश के भविष्य डॉक्टर है जिन्हें भगवान का दर्जा सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर बनकर आएगा वो भगवान के रूप में काम करेगा, उसमें अगर इतनी बड़ी धांधलियां सामने आती हैं, देश का शिक्षा मंत्री खुद कहता है कि कुछ जगह अनियमितताएं मिली है। अगर अनियमितताएं मिली है तो उसमें अब तक क्यों उन पर कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, नीट की परीक्षा दोबारा क्यों नहीं कराई गई? अब तक शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। पूरे प्रदेश भर में चल रहा है जी, आज पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर के अंदर कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जो नौजवान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जो डिप्रेशन में चले गए, 24 लाख बच्चे, खाली 24 लाख बच्चे नहीं है, उनके साथ उनके परिवार करोड़ों की संख्या में उनसे जुड़ी बहुत सारे लोगों की भावनाएं, बहुत मेहनत उनके पीछे लगती हैं। आग अगर वो परीक्षा देता है और जब वो परीक्षा लीक हो जाती है और उस परीक्षा में अनियमितताएं मिलती है तो उस बच्चे के, उस परिवार की आप समझो क्या हालत होती होगी कि उसके परिवार का बच्चा आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो, डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर हो। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी पहले दिन से ही ये शक के दायरे में था कि 14 जून को जिसका रिजल्ट आना था वो 4 जून को अगर एनटीए ने रिजल्ट की घोषणा करी तो वो चाहती थी कि जो भ्रष्टाचार है वो पूरा लोकसभा के आम चुनाव के रिजल्ट के साथ वो दब जाए और जो भ्रष्टाचार है उस पर कहीं आवाज नहीं उठेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने, खड़गे जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहले दिन से इस मामले को उठाया है और हम जब तक छात्रों के साथ खड़े हैं जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी जी, देख रहा हूँ कि बेहद गुस्से में है, तमाम कांग्रेसी तख्तियां लेकर आए, नीट परीक्षार्थियों को न्याय देना हो। गुस्से की बात क्यों ना हो, उस नौजवान ने, किसान ने, जिनके बच्चे हैं, उन्होंने राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश में सरकार बनवाने का काम करने का काम कर रहे थे। आज जिस तरह से देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी माताओं से, उनके पिता से, उनके परिवार से पूछिए। कांग्रेस पार्टी जब तक चुप बैठने वाली नहीं है जब तक मंत्री इस्तीफा दे और इन बच्चों को न्याय न मिल जाए। कांग्रेस पार्टी का वादा है, जब ये पहले ही कह दिया था राहुल जी ने कि हम ऐसी परीक्षाएं जहां भाजपा के शासित राज्य है वहां अक्सर सारी, चाहे पुलिस की भर्ती का मामला हो चाहे कोई सी भी हो, सारे पेपर लीक होते हैं। राहुल जी ने कहा था इस पे हम सख्त कानून बनाएंगे। आज जिस तरह से ये पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस पार्टी मन से दुखी है, भावनाओं से दुखी है लोगों की, और भावनाओं से जुड़े हुए कार्य हैं ये इस तरह के नहीं है, ये देश के भविष्य का सवाल है। डीएम को ज्ञापन सौंपा है आपने, क्या क्या मांग रखी है? आज हमने डीएम साहब के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है। ये मांग रखी है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, बच्चों को न्याय मिले और शिक्षा मंत्री तुरंत, अगर जरा सी भी नैतिकता है उनके अंदर तो वो तुरंत इस्तीफा दे। सही जांच जब ही हो सकती है जब मंत्री जी इस्तीफा दे देंगे। ये तो कह रहे हैं कि इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री, अब तक दे देना चाहिए था, वो तो हमेशा बचाते हुए आ रहे थे। कल तक ये कह रहे थे कि ये कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, अभी कोई ऐसी इस तरह की कोई घटना ही नहीं है, लेकिन उनके इसके पीछे जो टारगेट रखा गया उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच में, क्योंकि सब लोग देश के चुनाव में लग जाएंगे और हम अपना काम कर जाएंगे। क्या लग रहा है, क्या मांगे हैं आप लोग, क्या चाहते हैं आप लोग? देख रहा हूँ युवा भी आए हैं। जी, मैं समाजवादी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हबीन खान हूँ और आज हम अपने बड़े भाई
भाई अवनीश काजला की इस लड़ाई में अपना साथ देने आए हैं। तो देश में भाजपा की शहर से जो जितने भी परीक्षाएं हो रही हैं, प्रदेश की हो, यूपी पुलिस हो, नीट हो, एनटीए नेट हो, सभी परीक्षाएं हो, आरओ सभी लीक हुई है लगातार। तो भाजपा जो चाहती है वो रोजगार देना नहीं चाहती है, शिक्षा व्यवस्था नहीं देना चाहती है, वो चाहती है पेपर हो, पेपर लीक हो, कोर्ट में जाए और लोग परेशान, जनमानस परेशान होता रहे, छात्र नौजवान सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार इस लड़ाई को लड़ते हुए आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जितना भी नुकसान हो रहा है वो देश में युवा का हो रहा है, छात्र का हो रहा है, नौजवान का हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो स्वीकार रहे हैं कि अगर 0.1% भी कहीं अगर धांधली हुई है तो हम इस परीक्षा को रद्द करने का काम करेंगे। मैं खुद नेट की परीक्षा देकर आया और मैं अगले दिन रात में सोने से पहले मैंने देखा कि मेरी परीक्षा रद्द हो गई है। सीबीआई जांच की मांग कर रही है। क्या भारतीय केंद्र सरकार को नीट परीक्षा में भी सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए, उस परीक्षा को भी रद्द करना चाहिए और काउंसलिंग रुकनी चाहिए। जो गरीब नौजवान छात्र लाखों लाख फीस भरते हैं और वो सैकड़ों में अंक लाने के बाद भी सरकारी कॉलेज मेडिकल का नहीं पाएंगे, जो लोग पैसे देकर पेपर लीक कराकर अच्छे नंबर पा रहे हैं। एक ही सेंटर के 6 बच्चे 720 में 720 नंबर पा रहे हैं, 67 बच्चे 720 में 720 नंबर, कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा स्कैम है। आप देखिए कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या आप लोगों ने मांग रखी है? बस हमारी मांग तो यही है कि दोषियों को सजा होनी चाहिए और ये पेपर दोबारा होने चाहिए। पेपर दोबारा होना चाहिए, क्या कहते हैं? क्योंकि हर एक बच्चा कोचिंग करता है, उसमें खर्च करता है लाखों लाखों रुपए और पूरे टाइम वो मेहनत करता है और लास्ट में पेपर लीक हो जाए है, उसके लिए उसके जी पे और उसके परिवार पे कितना खर्च हुआ और उसकी आर्थिक मानसिक सभी हानियां उसको। ये इसलिए हम ये चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री को डिजाइन करे और इस पर उचित जांच करके बच्चों की हित की बात की जाए, बच्चों के हित की बात की जाए। तो देखिए तमाम जो कांग्रेसी है बेहद गुस्से में है और सीधा कह दिया है कि नैतिकता के आधार पर जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दें और इस मामले में सख्त एक्शन होना चाहिए। क्योंकि युवाओं के भविष्य से जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरीके से उन पर पैसे खर्च होते हैं, जिस तरीके से कई परिवार ऐसे हैं कि वो कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब परीक्षा रद्द हो जाती है तो बच्चा ही नहीं पूरा परिवार प्रभावित होता है। और कांग्रेस ने ठान लिया है कि अब कहीं ना कहीं इसको एक बड़ा आंदोलन का रूप दे दिया है और मांग कर डाली है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और ये भी ऐलान किया है कि आंदोलन अब बड़ा होगा, रुकेगा नहीं। सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ।